हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे मेरे भाई टारगेट आरएस 2026 के अंदर डेली करंट अफेयर के बारे में अपन देख रहे थे। एक क्लास अपनी हो चुकी थी मेरे भाई। आज है 20 जून के अंदर से साथियों 20 एमसीक्यूज अपन देखने वाले हैं, जिसके अंदर से बात करेंगे अपन कौन कौन सा डेली करंट अफेयर अपन देखेंगे। साथ ही बात करेंगे तो अपने भाई अपन देखेंगे टेक करंट अफेयर देखेंगे और डिफेंस करंट अफेयर अपन देखने वाले हैं। सारा का सारा जो करंट अफेयर है मेरे भाई पीआईबी और द हिंदू से लिया गया है। और सारे के सारे जो एमसीक्यूज है मेरे भाई 20 एमसीक्यूज ये आपको आरपीएससी के नवीनतम पैटर्न पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार से आरपीएससी सवाल पूछती है वैसे ही पैटर्न पर ये एमसीक्यूज तैयार किए गए हैं। और यहाँ तक कि साथियों आपको ये सवाल जो भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उसमें भी देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे भाई पहला सवाल दे रखा है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फुटपाथ पर चलने के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना ये है ना, ये आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर से बात की गई है, सॉरी 1D के अंदर से बात की गई है। ठीक है, इसके अंदर से अगर बात करें तो अनुच्छेद 19(1)(d) के अंदर से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि साथियों फुटपाथ पर सुरक्षित रूप से चलने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। बात करें मेरे भाई यहाँ पर से अनुच्छेद 21 में क्या है, तो मेरे भाई याद रखना यह जीवन का अधिकार है। ठीक है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं अपन 19(1)(a) के अंदर से बात की जाए तो मेरे भाई ये क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, याद रखना है। ठीक है, और अनुच्छेद 14 के बारे में बात करें तो मेरे भाई अनुच्छेद 14 क्या है, समानता का अधिकार है, याद रखना है। ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई, मैं थोड़ा सा इसमें लिख देता हूँ। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, तो मेरे भाई जीवन का अधिकार है, क्या आ जाता है, जीवन का अधिकार। ठीक है, जीवन का अधिकार आपको याद रखना है। अनुच्छेद 19(1)(a) के अंदर से बात करें तो मेरे भाई 1(a) के अंदर से आपको देखने को मिलेगी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या मिलेगी मेरे भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, की स्वतंत्रता ये आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। और अनुच्छेद 14 के बारे में अगर बात की जाए तो मेरे भाई ये आ जाता है समानता का, क्या याद रखना मेरे भाई, याद रखना है समानता का अधिकार है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। आगे बात करते हैं, जैसे सवाल दे रखा है सेकंड है कि फुटपाथ पर चलने के अधिकार के संदर्भ में मोटर चालकों और पैदल चलने वालों के बीच प्राथमिकता किसे दी गई है, तो मेरे भाई याद रखना पैदल चलने वालों यात्रियों को प्राथमिकता यहाँ पर से दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। मैंने रूप से अगर बात करते हैं तो न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा है कि साथियों इस अधिकार को लागू करते समय मोटर चालित वाहनों को साथियों आवाजाही के लिए साथियों इसमें से क्या जाता है कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। विदेशों में तो होता है मेरे भाई, अपने भारत में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला अपन बात करते हैं, देखो साथियों कौन कौन से कथन सही हैं उसके बारे में अपन देखने को मिलेंगे। पहला दे रखा है कि भारत को पहली बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष चुना गया है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई FATF की स्थापना है वो 1989 में G7 देशों द्वारा की गई थी, ये बात भी ठीक आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि इसका जो मुख्यालय वो पेरिस में स्थित है, ये बात भी यहाँ पर से सही है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं इसके सदस्य देश तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां दोनों हो सकते हैं। मेरे भाई यहाँ पर से बात गलत आती है, क्यों गलत आती है, क्यों इसमें से बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं हो सकती, केवल देश हो सकते हैं। तो आपका पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की झीलों और हिमनदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला अपन बात करते हैं तो तवांग जिले की 5 में से 4 हिमनद झीलों के क्षेत्रफल में पिछले 1 दशक में विस्तार देखा गया है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं नामचा बरवा और कांगतो अरुणाचल प्रदेश में स्थित महान हिमनद के पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये बात भी ठीक आती है, दोनों सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ग्लेशियर लेक
आउटबस्टर्ड फ्लड के जोखिम को बढ़ाने वाले कारकों में से निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं, वो आपसे पूछा गया है। पहला दे रखा है कि ग्लेशियर रिट्रीट दे रखा है, ठीक बात आती है। दूसरा देख रखा है भूस्खलन, ये भी बात ठीक है। हिमस्खलन भी दे रखा है, रॉकफॉल भी दे रखा है, सारे के सारे सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा टेलीग्राम ऐप पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को सही ठहराया है। यह कार्रवाई मुख्य रूप से किस अधिनियम के तहत की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। याद रखना मेरे भाई, इसमें कहा गया है कि आईटी अधिनियम 2000 की धारा है वो कौन सी आती है, 69A के तहत की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा लॉन्च किए गए अभिज्ञान ऐप, याद रखना मेरे भाई, अभिज्ञान ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें, अभिज्ञान ऐप है ये पोर्टेबल फिंगरप्रिंट स्कैनर के माध्यम से अपराधियों के फिंगरप्रिंट की पहचान करना है। इसका मेन उद्देश्य ये है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा जोखिम, याद रखना मेरे भाई, सबसे बड़ा जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र हाल ही में किस राज्य में उद्घाटित किया गया है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लो मेरे भाई, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखना मेरे भाई, मेघालय में किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेघालय केंद्र से रिभोई जिले में, कौन सा जिला है मेरे भाई, याद रखना कौन सा है, रिभोई, कौन सा है मेरे भाई, रिभोई जिले के अंदर से, रिभोई जिले में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है मेरे भाई, मेघालय में है, ठीक है, मेघालय के अंदर से ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द फ्रैंकस्टाइन स्टेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, यह उन देशों के लिए इस्तेमाल होता है जो चरमपंथी और आतंकवादी संगठनों को पालते पोसते हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, अंततः ये आतंकवादी संगठन उन देशों के लिए खतरा बन जाते हैं, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के ने पाकिस्तान को फ्रैंकस्टाइन स्टेट का एक क्लासिकल उदाहरण बताया है, ये बात भी ठीक आती है मेरे भाई। पहला दूसरा तीनों सही है, ठीक है, तो आप यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, स्किल सेल एनीमिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई, याद रखना। इसके अंदर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई, इसके अंदर से कौन सा कथन सही है उसमें बात करते हैं तो यह एक गंभीर आनुवांशिक बीमारी बताई गई है, तो ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो इस जो स्किल सेल एनीमिया है ये एक आनुवांशिक डिजीज आ जाती है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है भारत के जनजातीय जो ट्राइबल समुदाय में देखा जाता है साथियों, न कि शहरी समुदाय में। यहाँ पर से बात की गई है तो ये बात गलत आती है। कथन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित अवधारणा और या फिर स्थानों और उनसे संबंधित विवरणों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है सानपो लेक, तो सानपो लेक मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश के उच्च जोखिम वाली झील है, तो ये इसमें मैच करा दो। मूसी नदी के बारे में अगर बात करें तो मूसी नदी हैदराबाद में बहती है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, तो इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ये आईपीओ दस्तावेज देखने को मिलेगा। और दूसरा बात करते हैं विवेक अग्रवाल, तो विवेक अग्रवाल को मेरे भाई क्या बनाया गया है, याद रखना मेरे भाई, विवेक अग्रवाल को FATF में भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, यहाँ पर से इसको मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि FATF की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट कौन सी मेरे भाई, याद रखना ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फाइनेंसिंग को लेकर निगरानी बढ़ाई जानी जरूरी है, ये बात ठीक आती है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान मान सकते हो। दूसरा बात करते हैं तो पाकिस्तान वर्तमान में ब्लैक लिस्टेड में है जबकि ईरान ग्रे लिस्ट में है। उपयुक्त में से कौन सा कथन बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपका जो कथन है एक सही है,
ईरान है वो ब्लैक लिस्टेड में है, याद रखना है मेरे भाई। किस में है? ईरान है, ये आपको कौन सी देश लिस्ट में देखने को मिलेगा? ब्लैक लिस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा बात करते हैं अगर पाकिस्तान के बारे में अगर बात करें तो पाकिस्तान को मेरे भाई कौन सा है? ग्रे लिस्ट में रखा गया है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में युवा अभियोक्ताओं के संबंध में क्या चिंता व्यक्त की है, जिसके समाधान के लिए एक विशेष फंड बनाने की बात कही गई है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना, इसके अंदर से बात कही गई कि पर्याप्त वित्तीय सहायता के अभाव में युवा वकीलों का विधि पेशे से पलायन आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रिलायंस जियो हाल ही में अपना आईपीओ लाने के लिए चर्चा में है। कंपनी द्वारा आईपीओ जारी करने से पहले सेबी के पास जमा किए जाने वाले पहले दस्तावेज को क्या कहा जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? याद रखना, उसको कहा जाता है ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट कहा जाता है, याद रखना है। शेयर बाजार में लिस्ट होने या फिर आईपीओ जारी करने से पहले साथियों सेबी के पास में पहला रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जमा होता है, जिसको ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट कहा जाता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फुटपाथ के अधिकार से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई, इसको अपन डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यह मामला 5 वर्षीय बच्चे की ट्रक से कुचलकर मृत्यु होने से जुड़ा हुआ है, ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कि सरकार को इस अधिकार को लागू करने और उत्तरदायी संस्था के मान्यता के लिए एक वैधानिक ढांचा कानून बनाने का विचार करना चाहिए, यह बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, देखो दूसरा दे रखा है कि न्यायालय ने पीड़ित परिवार को कोई मौद्रिक या फिर मुआवजा देने से इनकार कर दिया है, यह बात गलत आती है, मुआवजा उसको दिया जाएगा। पहला और दूसरा सही कथन पूछा गया, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई ग्लेशियल मोरेल क्या है, जिसका उल्लेख अक्सर हिमनद झीलों के खतरे के संदर्भ में किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो मेरे भाई याद रखना, ग्लेशियर अपने साथ मिट्टी पत्थर के टुकड़े लेकर चलते हैं, जो इकट्ठा होकर साथियों एक दीवार के तह पर त्रस्ट बन जाते हैं, और इनको क्या कहते हैं मेरे भाई? ग्लेशियर मोरेल कहा जाता है, याद रखना। और इसके टूटने के बाद में क्या जाती है? बाढ़ आ जाती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में किन दो पक्षों के बीच लेबनान में लड़ाई या फिर संघर्ष को रोकने की घोषणा की गई है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। याद रखना, इसके अंदर से इजराइल और हिजबुल्लाह के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, FATF वित्तीय कार्यवाहिक बल के मुख्य कार्यों और उद्देश्यों को में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, वो आपसे पूछा गया है। पहला देखने को मिलेगा धन शोधन को रोकना, ठीक बात आती है। आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना, ये बात भी ठीक है। व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण को रोकना, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा दे रखा है मेरे भाई कि विकासशील देशों को आधारभूत संरचना के लिए ऋण प्रदान करना, ये बात गलत आती है, क्योंकि साथियों ये जो संस्था है ये लोन है ना या फिर ऋण है वो उपलब्ध नहीं करवाती है। पहला दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। याद रखना, इसके अंदर से 2047 में कहा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत में सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ठीक है। और बात करते हैं 2023 क्या है, तो 2030 मेरे भाई SDG बोले तो सतत विकास लक्ष्यों का वर्ष है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं 2035, तो मेरे भाई ये आपको टीबी उन्मूलन जैसे लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है, याद रखना। 2047 आपको याद रह गया। 2050 अगर बात करें तो मेरे भाई याद रखना क्या देखने को मिलेगा? नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन, नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का वैश्विक लक्ष्य है, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में समाचारों में रहे निम्नलिखित शब्दों और उनको राज्यों के साथ में सम्मिलित करना, ठीक है मेरे भाई। अच्छा सवाल दिया गया है इसके अंदर से। इसमें बात करते हैं
रिभोई जिला मेघालय में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, कहाँ पर से मिलेगा? मेघालय में। दूसरा बात करते हैं धारात तसु, ये क्या है मेरे भाई? तो ये धारात तसु के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की उच्च जोखिम वाली हिमनद झील है, ये बात ठीक है। नामचा बरवा बात करें तो मेरे भाई नामचा बरवा आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर से अगर बात की जाए, ये क्या है? नामचा बरवा पूर्व तरफ से है, याद रखना पूर्वी तरफ से। तो ये ग्रेटर हिमालय पर्वत आपको देखने को मिलता है। कांग तो बात करें तो ग्रेटर हिमालय पर्वत ये पश्चिमी भाग की तरफ से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ये थे मेरे भाई आपके टॉप MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल है वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसका जाकर ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आपको लिंक मिले उस लिंक पर क्लिक करना, PDF फाइल ओपन हो जाएगी और आप डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।